हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि DFCCIL की वैकेंसी आई है और आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है ऑपरेशन एंड BD में, जो कि क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इसके हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने 2 क्लासेस देख चुके हैं। आज हम लोग थर्ड क्लास देखेंगे, मीन्स आज हम लोग थर्ड पार्ट देखेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, आज जो हम लोग यहाँ पर जो थर्ड पार्ट देखने वाले हैं, है ना, आज हम थोड़े से यहाँ पर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। कैसे देखेंगे? मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस। क्लियर? फिर नेक्स्ट जो हमारे क्लास रहेगी उसमें हम थोड़े से लो लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। वैसे तो आपको लो लेवल के क्वेश्चंस ही आएंगे, बट फिर भी थोड़े बहुत हमें यहाँ पर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी जानना ज़रूरी है। क्या पता कि एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाए मॉडरेट लेवल के। क्लियर? सो आज हम पूरे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, इसलिए शुरू से आखिरी तक देखेगा। इसकी जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अभी तक अगर आप लोगों ने टेस्ट सीरीज़ वगैरह नहीं ली है तो आप लोग टेक्स्ट बुक की सीरीज़ ले सकते हैं। ठीक है, 1 साल तक आप बिल्कुल यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, जो भी एग्ज़ाम का देना हो वो, कोई भी कैटेगरी का। क्लियर? 1 साल तक। तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे दी है, और अप्लाई अगर आप कूपन लगाएंगे, है ना, कूपन अगर आप अप्लाई करेंगे जो नीचे लिखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा। चलो तो फिर आज हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, बिल्डिंग एंड सस्टेनिंग लॉन्ग टर्म बिजनेस विथ कस्टमर्स इज द एम ऑफ। ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक व्यापार का निर्माण और उसे बनाए रखना निम्नलिखित का उद्देश्य है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी कस्टमर के साथ कोई भी कंपनी हो, वो अपने कस्टमर के साथ जो है वो लॉन्ग टर्म बिजनेस चाहती है ना। वो क्या चाहती है? लॉन्ग टर्म बिजनेस। तो जो लॉन्ग टर्म बिजनेस चाहती है जो कंपनी, उस स्ट्रेटेजी को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करना, ये कहलाता है। मींस मैनेजमेंट कस्टमर रिलेशनशिप, या ऐसा कह लो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्लियर? तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर? कोई भी कंपनी अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर अपने कस्टमर के साथ रिलेशन में रहना चाह रही है ना, लॉन्ग टर्म के लिए उसे अपना कस्टमर बनाना चाह रही है, तो वो क्या कहलाएगा? वो मैनेजमेंट कस्टमर रिलेशनशिप कहलाएगा, या फिर ऐसा कह लो कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहलाएगा। क्लियर? चलेगा, आगे बढ़ते हैं। कंपनीज कस्टमर रिलेशनशिप कैपिटल इज अनदर नेम ऑफ। कंपनी का ग्राहक संबंध पूंजी, इस चीज को याद रख लीजिएगा, कस्टमर रिलेशनशिप कैपिटल। ठीक है, तो एक कस्टमर रिलेशनशिप कैपिटल जो है ये किसका दूसरा नाम है? तो ये है सेटिस्फाइड कस्टमर का। अब सेटिस्फाइड कस्टमर्स कौन होते हैं? तो सेटिस्फाइड कस्टमर्स वो होते हैं जिनको क्या मिल जाए? जिनको भाई टाइम पर उनका जो है डिलीवरी मिल जाए प्रोडक्ट की। क्लियर? जैसा उन्हें प्रोडक्ट चाहिए, जिस प्रकार से उनकी नीड है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उस प्रकार से उन्हें प्रोडक्ट मिल जाए, डिलीवरी टाइम पर मिल जाए, जो लो कॉस्ट में मिल जाए। क्लियर? उसी प्रकार से जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो अच्छी मिल जाए। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी? ये कस्टमर सेटिस्फाइड में आ जाएगी। मीन्स कस्टमर क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है उस प्रोडक्ट के कारण। क्लियर? उस प्रोडक्ट से क्या हो रहा है? कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है। तो बस यही क्या है? सेटिस्फाइड कस्टमर्स का दूसरा नाम है क्या? कस्टमर रिलेशनशिप कैपिटल। क्लियर? तो बिल्कुल ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि कस्टमर रिलेशनशिप कैपिटल जो है वो किसका दूसरा नाम है? तो वो सेटिस्फाइड कस्टमर्स का दूसरा नाम है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कंपनीज मॉनेटरी टाइम एंड एनर्जी कॉस्ट ऑल आर इंक्लूडेड इन। कंपनी की मौद्रिक समय और ऊर्जा लागत सभी शामिल है किसमें? टोटल कस्टमर कॉस्ट में। क्लियर? बिल्कुल, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है। अब कंपनी की जो मॉनेटरी है, टाइम है और जो एनर्जी है ना, ये सभी का ये जो कॉस्ट अगर हम कह लें तो ये आपका क्या कहलाएगा? टोटल कस्टमर कॉस्ट कहलाएगा। क्लियर है? क्योंकि देखो भाई, कोई अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो, है ना, तो उसमें मटेरियल का भी यहाँ पर कॉस्ट है, समय भी लग रहा है, सारी चीज़ें। क्लियर? उसी हिसाब से यहाँ पर हम इसे क्या कह सकते हैं? टोटल कस्टमर कॉस्ट कह सकते हैं। आप इसको ऐसे तरीके से आप याद रख सकते हो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। टेक्निक विच ट्राइज टू आइडेंटिफाई रियल कॉस्ट ऑफ सर्विंग एन इंडिविजुअल कस्टमर इज कॉल्ड। वह तकनीक या वह टेक्निक जो एक व्यक्तिगत ग्राहक की सेवा करने की वास्तविक लागत की पहचान करने की कोशिश करती है, वह क्या कहलाती है? तो देखो, वह टेक्निक जो एक व्यक्तिगत ग्राहक
की सेवा करने की वास्तविक लागत की पहचान करने की कोशिश करती है। मीन्स ट्राइज टू आइडेंटिफाई रियल कॉस्ट ऑफ सर्विंग एन इंडिविजुअल कस्टमर। तो उसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे हम, एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग। हिंदी में क्या कहेंगे, गतिविधि आधारित लेखांकन। क्लियर। तो इसको याद रख लीजिएगा कि वह टेक्निक जो कि कोशिश करती है आइडेंटिफाई करने की रियल कॉस्ट, किसके, सर्विंग ऑफ रियल कॉस्ट एंड इंडिविजुअल कस्टमर। क्लियर। तो उसे हम यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग। आगे बढ़ते हैं। होल क्लस्टर ऑफ बेनिफिट्स व्हेन कंपनी प्रोमिसेस टू डिलीवर थ्रू इट्स मार्केट ऑफरिंग इज कॉल्ड। जब कंपनी अपने बाजार की पेशकश के माध्यम से, ठीक है, माध्यम से यहाँ पर ऑफर्स देने का वादा करती है तो लाभों का पूरा समूह क्या कहलाता है, वैल्यू प्रपोजिशन कहलाता है। आई थिंक ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। क्लियर। सो जब कंपनी अपने बाजार की पेशकश के माध्यम से ऑफर्स देने का वादा करती है तो वो प्रॉफिट का जो ग्रुप होता है, प्रॉफिट का जो समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू प्रपोजिशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन एन इंटरनेट कॉन्टेक्स्ट दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ टेलरिंग वेब पेजेस टू इंडिविजुअल्स यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रेफरेंसेस। इंटरनेट के संदर्भ में यह वेब पेजों को अलग अलग उपयोगकर्ताओं की विशेषताओं या प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाने की एक प्रथा है। कौन सी, पर्सनलाइजेशन। ये तो नाम से ही यहाँ पर समझ में आ रहा है ना कि दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ टेलरिंग वेब पेजेस टू इंडिविजुअल यूजर्स कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रेफरेंसेस। तो उसे हम क्या कह रहे हैं, पर्सनलाइजेशन कह रहे हैं। क्लियर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। दिस इज द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा अबाउट कस्टमर्स एंड देयर रिलेशनशिप विद देयर इंटरप्राइज इन ऑर्डर टू इंप्रूव द इंटरप्राइज फ्यूचर सेल्स एंड सर्विस एंड लोअर कॉस्ट। यह उद्यम की भविष्य की बिक्री और सेवा को और कम लागत को बेहतर बनाने के लिए ग्राहकों और उद्यम के साथ उनके संबंधों के बारे में डेटा का प्रसंस्करण है। मींस डेटा यहाँ पर इस चीज़ के लिए कलेक्ट किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एनालिटिक्स कहलाता है। ठीक है, मतलब कस्टमर की वो सारा डेटा, कस्टमर का सारा डेटा जो कि कस्टमर और जो मार्केटर है ना, जो कंपनी है ना, कंपनी और कस्टमर के बीच जो सारा जो डेटा है जिससे कि क्या है, रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए बन सकता है। ठीक है, तो वो डेटा की जो प्रोसेस है ना, वो डेटा कलेक्ट करने की जो प्रोसेस है वो वहाँ पर क्या कहलाती है, सीआरएम एनालिटिक्स कहलाती है। मींस आप कस्टमर का आप पूरा एनालिसिस कर रहे हो। क्लियर। आप क्या कर रहे हो, कस्टमर का पूरा एनालिसिस कर रहे हो सारी चीज़ों से। क्लियर। उसके रिक्वायरमेंट से। क्लियर। वो कब तक हमारे कंपनी के साथ संबंध रख सकता है इस चीज़ से। क्लियर। ये सारी चीज़ें आप क्या कर रहे हो, एक कस्टमर का आप एनालिसिस कर रहे हो। तो जैसे उस प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है, सीआरएम एनालिटिक्स कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज एन अरेंजमेंट इन विच ए कंपनी आउटसोर्सेज मीन्स बाहर से काम करवाना है ना, बाहर से काम करवाना, जैसे कि आपके बीपीओ कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं उस प्रकार से। सो दिस इज एन अरेंजमेंट इन विच ए कंपनी आउटसोर्सेज सम और ऑल ऑफ इट्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट फंक्शंस टू एन एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कंपनी अपने कुछ या सभी ग्राहक संबंध प्रबंधक कार्यों को एक एप्लीकेशन सेवा प्रदाता जो एएसपी को आउटसोर्स करती है। मीन्स बाहर से काम करवाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे होस्टेड सीआरएम कहा जाता है। क्लियर। एक ऐसा अरेंजमेंट जो कि कंपनी क्या करवाती है, अपने कस्टमर के रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए क्या करवाती है, आउटसोर्सिंग के तरीके से भी यहाँ पर काम करवाती है। तो जिसे क्या कहा जाता है, होस्टेड सीआरएम कहा जाता है। मतलब कस्टमरों को यहाँ पर किसी भी तरीके से यहाँ पर परेशानी ना हो, ठीक है, उनके प्रोडक्ट को लेके, उनके सर्विसेज को लेके, तो उसके लिए यहाँ पर क्या करती है कंपनी, आउटसोर्सिंग करती है। सभी कस्टमरों के लिए करती है ना, ऐसा नहीं कि कुछ कस्टमरों के लिए, यहाँ पर सभी कस्टमरों के लिए करती है। तो क्या करती है, आउटसोर्सिंग करती है। मीन्स बाहर से काम करवाती है। बाहर से काम इन द सेंस जैसे कि बीपीओ कॉल सेंटर हो गया, इस प्रकार से। तो उससे क्या कहा जा रहा है, उस अरेंजमेंट को होस्टेड सीआरएम कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, होस्टेड सीआरएम। क्लियर। होस्टेड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ सेंट्रल पॉइंट इन एन एंटरप्राइज फ्रॉम विच ऑल कस्टमर कॉन्टैक्ट्स आर मैनेज्ड। यह एक उद्यम में एक केंद्रीय बिंदु है जिससे सभी ग्राहक संपर्क प्रबंधित किए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सभी कस्टमर के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो क्या किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं। तो उस सेंटर पॉइंट को क्या कहा जाता है, कॉन्टैक्ट सेंटर पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, कॉन्टैक्ट सेंटर पॉइंट।
क्लियर। तो कॉन्टैक्ट सेंटर पॉइंट लिखा हो या फिर कॉन्टैक्ट सेंटर लिखा हो, आप नाम से ही यहाँ पर समझ जाएंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ डिवाइडिंग ए कस्टमर बेस इनटू ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट आर सिमिलर इन स्पेसिफिक वेज रिलेवेंट टू मार्केटिंग सच एज एज, जेंडर, इंटरेस्ट, स्पेंडिंग हैबिट्स एंड सो ऑन। यह ग्राहक आधार को विशिष्ट में समान व्यक्तियों के समूह में विभाजित करने की प्रथा है। विपणन के लिए प्रासंगिक तरीके जैसे कि उम्र, लिंग, रुचियां, खर्च करने की आदतें आदि। कहने का मतलब ये है कि कस्टमर का डाटा अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके रखना, जैसे कि उनके एज के अकॉर्डिंग, उनके जेंडर के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके रिक्वायरमेंट्स है ना, प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। क्लियर। ये सारी चीज़ों में अलग अलग कस्टमरों की जो अलग अलग कस्टमरों के जो यहाँ पर हैं उन्हें क्या रखना, अलग अलग वे में रखना। ठीक है। तो वो आपका यहाँ पर क्या कहला रहा है, कस्टमर सेगमेंटेशन कहला रहा है। क्लियर। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, किसी कस्टमर का यहाँ पर एज के इससे मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो कस्टमर किसी की एज है यहाँ 24, किसी की यहाँ 25 है। उसी प्रकार से यहाँ पर मैंने जेंडर लिख दिया, तो कोई मेल है, ये भी मेल है। तो ये जो भी है एज, जेंडर, ये सभी क्या एक एक अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड करके कस्टमर के बारे में लिखना, ये आपका क्या कहला रहा है, यहाँ पर कस्टमर सेगमेंटेशन कहला रहा है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दिस इज एन अप्रोच टू सेलिंग goods and services in which a prospect explicitly agrees in advance to receive marketing information। यह माल और सेवाओं को बेचने का एक तरीका है जिसमें एक संभावना स्पष्ट रूप से विपणन जानकारी प्राप्त करने के लिए अग्रिम रूप से सहमत होती है। तो उसे क्या कहा जाता है, परमिशन मार्केटिंग कहा जाता है। क्लियर ना। परमिशन मार्केटिंग क्या है, एक प्रकार की अप्रोच है। क्लियर। किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज को बेचने के लिए। क्लियर। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, परमिशन मार्केटिंग। आगे बढ़ते हैं, द मेथड यूज टू एसेस रियल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एन इंडिविजुअल कस्टमर इज। एक व्यक्तिगत ग्राहक को सेवाएं प्रदान करने के लिए वास्तविक लागत का आकलन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि क्या कहलाती है, एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग कहलाती है। क्लियर। यह एक मेथड है यूज टू एसेस रियल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एन इंडिविजुअल कस्टमर, क्या कहलाएगा, एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग। ये क्वेश्चन हमने अभी पहले भी इसको पढ़ा है। क्लियर हो गया। तो बिल्कुल आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। ये आपके अगर थोड़ा सा भी अगर यहाँ पर आपका एग्जाम अगर मॉडरेट लेवल का बनेगा तो इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और अगर लो लेवल का क्वेश्चंस बनेगा तो हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट में देख चुके हैं। क्लियर। अब जो हम यहाँ पर जो फोर्थ पार्ट देखेंगे उसमें हम लो लेवल के क्वेश्चन ही देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में लो लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। क्लियर। चलिए, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास को आप शेयर भी करिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।